चाइना इस वक्त इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि चाइना हिमालय में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ तैयार हो गया तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंशन की बात इस डैम का साइज नहीं बल्कि इस डैम की लोकेशन है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इस डैम की चर्चा आज सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। और चाइना इसे अपने सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से एक मानता है। और कई स्ट्रेटेजिक और वाटर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना इस डैम से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं करना चाहता। और अगर चाइना का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो इसका असर सिर्फ इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए, चाइना के इस प्रोजेक्ट का नाम है मेडोक हाइड्रो पावर स्टेशन और इस प्रोजेक्ट की लगभग प्लान कैपेसिटी 7 गीगावाट बताई जा रही है। कंपैरिजन के लिए इसे चाइना के 3 गॉर्जियस डैम से कंपेयर किया जाए जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी भी लगभग 22.5 गीगावाट है। वही मेडोक हाइड्रो पावर स्टेशन की कैपेसिटी 60 गीगावाट है। यानी ये प्रोजेक्ट 3 गॉर्जियस डैम से लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डैम का इन्वेस्टमेंट $137 बिलियन है, यानी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए। और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक डैम की तरह नहीं बल्कि 5 कैस्केडिंग हाइड्रो पावर स्टेशन के एक पूरे नेटवर्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि एक के बाद एक जुड़े हुए पावर स्टेशन जो इतनी ज्यादा बिजली जनरेट करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम बन जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को खास इसका साइज या फिर इसका बजट नहीं बनाता, बल्कि यहाँ पर असली चैलेंज तो ये है कि इस डैम को ऐसी जगह पर बनाना है जहाँ पर ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और ऐसे मुश्किल टेरेन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी रीजन की वजह से कई सारे एक्सपर्ट इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी भी कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है तो चाइना ने ये डैम बनाने के लिए इसी जगह को क्यों चुना? और इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है इसी जगह की ज्योग्राफी में, क्योंकि किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ बड़ी नदी का होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है नदी का फ्लो, उसकी ऊंचाई और आसपास के टेरेन। और मेडोक के पास ये तीनों ही चीजें थी। देखिए, चाइना का ये डैम यारलुंग सेंगपो रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है जो तिब्बत के अंदर पड़ती है। और यही नदी जब इंडिया के अंदर एंट्री लेती है तो हम सब इसी रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। और आगे जाकर यही नदी एक ग्रेट बेंड नाम की जगह पर पहुंचती है और यहीं से इस पूरे डैम प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत की शुरुआत होती है। देखिए, ग्रेट बेंड के पास ये नदी नामचा बारवा पहाड़ के आसपास अचानक से एक तेज मोड़ लेती है। इस मोड़ के बाद बहुत ही कम डिस्टेंस पर लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। और इतनी बड़ी एलिवेशन ड्रॉप पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। और जितनी ज्यादा ऊंचाई से पानी नीचे गिरेगा उतनी ही ज्यादा बिजली जनरेट की जा सकेगी। और यही वजह है कि इंजीनियरिंग की नजर में ये जगह हाइड्रो पावर के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन लोकेशन में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रेट बेंड के आसपास दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी कैनियन भी मौजूद है। और जब इस तरीके की कैनियन में से पानी बहता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा इलाका थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एंटार्क्टिका और आर्टिक के बाद यहीं पर ही दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर और बर्फ का पहाड़ मौजूद है। और इन्हीं रीजंस की वजह से इस नदी के अंदर साल भर पानी बहता रहता है। और जब इतना ज्यादा पानी, इतनी बड़ी एलिवेशन और इतनी अनोखी ज्योग्राफी एक ही जगह पर मिल जाए तो ये जगह किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं बन जाती। देखिए, अब तक ये साफ हो चुका है कि ये लोकेशन इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सही है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई एक दिन में डिसाइड नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे सालों की प्लानिंग छुपी हुई है। इसकी शुरुआत तिब्बत में जियोलॉजिकल सर्वेस के साथ हुई। इन सर्वेस का मकसद ये समझना था कि इस पूरे इलाके से कितनी हाइड्रो पावर जनरेट की जा सकती है। फिर धीरे धीरे तिब्बत चाइना के लॉन्ग टर्म हाइड्रो पावर विजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। इस प्लानिंग की पहली बड़ी झलक झांगमू डैम के रूप में दिखी, जो ब्रह्मपुत्र पर चाइना का पहला मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। और इसके बाद साल 2013 में इसी रिवर बेसिन में और बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग सामने आई। और फिर साल 2020 में मेडोक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ। फिर इसके बाद चाइना ने अपने 14th 5-year प्लान में भी इसको शामिल किया। और फिर फाइनली साल 2024 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है। और इसके बाद साल 2025 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी। चाइना कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट हासिल करना चाहता है और साथ ही वेस्ट टू ईस्ट पावर ट्रांसमिशन के जरिए वेस्टर्न चाइना में बनने वाली बिजली को ईस्टर्न
डिफरेंट सिटीज तक पहुंचाना चाहता है। एआई और डेटा सेंटर्स की बढ़ती एनर्जी डिमांड ने भी इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को और बढ़ा दिया। इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत से ही हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट इस प्रोजेक्ट के साइज को लेकर नहीं बल्कि उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर है। और सबसे पहला कंसर्न पानी को लेकर है। देखिए, चाइना अपस्ट्रीम में है और जबकि हमारा इंडिया डाउनस्ट्रीम में, इसलिए चाइना इस नदी के फ्लो को लेकर जो भी चेंजेस करेगा उसका सीधा असर नीचे यानी कि हमारे इंडिया पर देखने को मिलेगा। इतने नहीं, चाइना और इंडिया के बीच ब्रह्मपुत्र को लेकर कोई फॉर्मल वाटर शेयरिंग ट्रीटी भी नहीं है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद चाइना के पास रिवर फ्लो को रेगुलेट करने की ज्यादा कैपेसिटी होगी। इसको ऐसे समझिए, अगर ड्राई सीजन में कम पानी रिलीज हुआ तो ब्रह्मपुत्र का फ्लो कम होगा जिससे इंडिया में पानी का संकट बढ़ेगा, और अगर ज्यादा पानी एक साथ छोड़ा गया तो इंडिया में फ्लड का रिस्क बढ़ेगा। यानी कुछ सिचुएशन में सूखे का डर और कुछ सिचुएशन में बाढ़ जैसे हालत बनने का डर इंडिया को हमेशा रहेगा। देखिए, इसका असर सिर्फ नदी तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि इसका सीधा असर इंडिया और बांग्लादेश के उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जिनकी जीविका ब्रह्मपुत्र रिवर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि खेती, पीने का पानी और कई सारे काम इसी नदी से जुड़े हुए हैं। और एक और बहुत बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को लेकर है, क्योंकि ये एरिया एक्टिव फॉल्ट लाइन के करीब है और अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। अगर कभी बहुत बड़ा भूकंप आया तो डैम की सेफ्टी और डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। और एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि लंबे समय में नदी के नेचुरल फ्लो, सेंटीमेंट, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और चाइना के मेगा डैम के बाद इंडिया भी चुपचाप नहीं बैठा। इसका सबसे बड़ा जवाब अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया, और कई एक्सपर्ट्स इसे डैम फॉर डैम स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। और इस डैम के दो सबसे बड़े मकसद हैं। सबसे पहला मकसद है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेट करना और दोबारा अपस्ट्रीम से आने वाले पानी को मैनेज करना और जरूरत पड़ने पर बफर की तरह काम करना। साथ ही दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक्स भी जारी हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने जैसे कदमों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि क्रिटिक्स का ये मानना है, अगर दोनों ही देश इसी तरह मेगा डैम्स बनाते रहे तो ये कंपटीशन और भी ज्यादा तेज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस रेस की असली कीमत कौन चुकाएगा। और इस रेस का असर सिर्फ चाइना और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि इसका असर तिब्बत, बांग्लादेश और पूरे साउथ एशिया में लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना का ब्रह्मपुत्र मेगा डैम प्रोजेक्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल ट्रस्ट की एक कहानी है जिसका असली नतीजा तब सामने आएगा जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा। हो सकता है कि किसी देश को ज्यादा बिजली मिल जाए, लेकिन अगर इसकी वजह से इकोलॉजी और करोड़ लोगों को नुकसान उठाना पड़े तो आखिर में इसका फायदा ही क्या होगा। तो चाइना ये मेगा डैम सिर्फ हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए बनाया है या फिर इंडिया को परेशान करने, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।